नमस्कार, मैं तस्नीम सैफ़ी और आप देख रहे चैनल तस्नीम्स विज्ञान शास्त्र। वेलकम टू सिंपल एंड स्मार्ट लर्निंग। तो चलिए जर्नी बिगिंस। As you know, we have started with Science and Technology Standard 10 Part 2. In that, we are seeing the lesson about the cell biology and biotechnology. So, we have covered the topic on the organ donation and transplantation. जैसे कि आप जानते हो, वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ ऑर्गन डोनेशन। हमारे शरीर के अंग के कुछ भाग हम डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को मदद कर सकते हैं और कई जिंदगियां हम बचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, ये हमने देखा है। एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, how the Transplantation Human Organ Act in 1994 and subsequent amendments of 2009, 11 and 14 overall process would be transparent and any person would not be cheated. यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हो सकती और कोई किसी को दगा नहीं दे सकता. So this is how we have completed the topic about it. Now today we are going to start with new topic, that is biotechnology. So in this we are going to cover many more things, because biotechnology is a very vast, you can say, the technique process in the modern technology. So bio means jeevit life and technology means the new processes related to the life. So let's have and look towards the biotechnology. So what is biotechnology? क्या है ये biotechnology? So biotechnology is the study and manipulation of living things. ये पूरी तरह से living things पर study यानी उनका each एंड एवरी पार्ट, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी पढ़ाई और इस जीवित लाइफ से हम क्या नई चीज़ें बना सकते हैं, कैसे चीज़ों को बचा सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी, और देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स टू. तो इंसान के बेनिफिट के लिए और एनिमल्स के ज़िंदगी के लिए किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है, चलिए देखते हैं. नाउ द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन 1970 टू रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़. नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च करके उसके एप्लीकेशंस देखने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. द वर्ड एंड दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही बनी हुई चीज़ों से ही नए प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं. सो लेट्स हैव एन लुक. आप जानते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी बायोलॉजी पे जो डिपेंड होती है, लिविंग थिंग्स पर जो डिपेंड होती है, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. सो नाउ this particular biotechnology is the system such as microorganisms, whole cells and their molecules to solve the problems or to make useful products. यानी किसी भी जीवित या जीवन का, लाइफ का आप कह सकते हो, कि उसे प्रॉब्लम से बचाने के लिए, उन्हें नई ज़िंदगी देने के लिए और कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है. सो व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली? सो देयर आर सम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एज यू नो, इन रिकॉल देयर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड. जैसे कि आप जानते हो कि रिकॉल में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विल सी दैट what is biotechnology, in which various field the biotechnology has been useful, yeah, so what is the impact of biotechnology on agricultural and other fields. So these all questions will be solved in our this पार्ट. सो द टूल्स, तो चलिए देखते हैं क्या है ये टूल्स बायोटेक्नोलॉजी के. सो द फर्स्ट इज द बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. मीन्स व्हाट? We have seen the sperm cells, if you remember, the stem cells, and from that how the organ transplantation and donation is done. So same thing वो ये है कि बायोप्रोसेसिंग में लिविंग सेल्स और द कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन होल सेल्स आर यूज्ड ईस्ट एंड बैक्टीरिया. जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया को लेकर कई सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं.
मोस्ट कॉमन दैट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि आप जानते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड बियर वी इट विल कम फॉरवर्ड। देन द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस से कई सारी चीज़ें जैसे कि ड्रिंक्स बनते हैं, और यू कैन से वेरियस डिफरेंट अल्कोहलिक मटेरियल्स आर गेटिंग, बायोफ्यूल्स वी आर गेटिंग. So in this way the biotechnology is helpful in the various way. Now second, genetic engineering. Now genetic engineering, or where it is useful, so this particular technique is useful of removing, मॉडिफाइंग और एडिंग जीन्स टू अ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी किसी भी स्पीसीज के डीएनए मॉलिक्यूल में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जीन्स ऐड और निकाल कर उसे नए चेंजेस ला सकते हैं. और दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए technology. This technology or the product of rDNA technology is known as GMO, genetically modified organism. आपको आगे आएंगे ये, this is the introduction part. Okay, so example एक दिया है जैसे कि genes from human insulin inserted into the E. coli. E. coli is the bacteria, बैक्टीरिया का नाम है E. coli, और इसमें इंसान के जीन्स में से इंसुलिन निकालकर, जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन, यानी इंसान को जो इंसुलिन की ज़रूरत होती है, फॉर दैट द जीन्स दैट मेक्स द ह्यूमन इंसुलिन. सो ई कोलाई बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन बनता है और वो इंसान के जीन्स में डाला जाता है. सो दिस इज़ हाउ द सिंपल प्रोसेस यू सी हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन आवर लाइफ एंड इट मेक्स द वेरियस products. So biotechnology is useful in healthcare, refining industrial process, chemical industries to make biological enzymes, detergents, biofuels, paper, textile, foods, and so many things are there. So many things are made. That is the new concept, that is the traditional products like bread, beer, cheese, wine, yogurt, all make use of natural processes. ये सारी natural processes को ही use करके बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से नए तरीके से बनाए जाते हैं कि जो कई दिन तक अच्छे रह सकते हैं और हम हमारी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. यू नो दैट इन 1800, 1800 शताब्दी में, इन सेंचुरी 1800, लुइस पास्चर प्रूव्ड फर्मेंटेशन वॉज रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी. जैसे कि आप जानते हो, लुइस पास्चर ने कहा था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ अ माइक्रोबियल एक्टिविटी. जैसे कि मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन की वजह से योगर्ट, दही बनता है. द सेम प्रोसेस इज देयर, चीज़ इज़ प्रोसेस्ड और ब्रेड इज़ मेक फ्रॉम द ईस्ट. सो इन दिस वे अल्कोहल you know that it is the beer which is made up of fermentation process only. In 1928 Alexander Fleming managed to extract the पेनिसिलिन, मीन्स उन्होंने पेनिसिलिन भी बनाया था. आप जानते हो, एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स all these processes and alcohol production, or even you can say the specially proteins, that is the one of the basic application of the industrial biotechnology. So this is how the different things we are getting. Now प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि क्या होता है, प्रैक्टिकली किस किस चीज़ में इसका यूज़ होता है. सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, बेटर क्रॉप एंड इम्प्रूव्ड एनिमल हेल्थ. अच्छे क्रॉप्स के लिए और एनिमल हेल्थ के हिसाब से अच्छे एनिमल्स रहे उसके लिए क्रॉप बनाए जाते हैं. medical and health care application, for that new tests are there, new vaccines are there, new medicines are involved, and these all are the, you can say, new invention done with the help of biotechnology. Then chemical and environmental applications, for that manufacturing process, different types of chemicals and the manufacturing products are there. You can say the skin products are there, you can say the beauty products are there, shampoo, detergents, various things are there, and n number of consumer products are used in this particular process. Now there is one more, that is the agricultural application. In that the improved
क्रॉप्स अच्छी तरह से, क्रॉप्स अच्छे हो, उनमें कोई कीड़ ना लगे, उन्हें कोई नुकसान ना हो. सो फॉर दैट द इम्प्रूव क्रॉप yields by introducing genes that confer resistance to insects. यानी कई बार इंसेक्ट्स पूरे क्रॉप को खराब कर देता है, तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि प्लांट itself they protect their own species एंड टू हर्बिसाइड्स एंड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल, यानी एनवायरमेंटल चेंजेस जो बार बार होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कई बार कई ज़्यादा बारिश होती है, ठंड होती है, अलग अलग एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं. सो ऐसे वाले क्रॉप्स जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, दे कैन रेजिस्ट इन सच एनवायरमेंट, यानी वो टॉलरेंट कर सकते हैं, वो ज़िंदा रह सकते हैं. सो सच ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर सॉल्व्ड एंड देन द क्रिएट डिसीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रीज. ऐसे वाले ट्रीज ये बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से कि जो खुद इंसेक्ट्स और बीमारियों से प्रोटेक्ट करे, एंड दैट हेल्प टू मीट द डिमांड फॉर वुड प्रोडक्ट्स. क्योंकि आप जानते हो आजकल प्लास्टिक बैन है, देयर इज बैन ऑन प्लास्टिक, सो दैट्स वाई we are offering nowadays most of the time wooden products. most of the time the wooden things are used. लकड़ी की चीज़ें यूज़ की जाती है, तो लकड़ा जाहिर है बिना कीड़ लगा हुआ होना चाहिए. so for that this biotechnology is very helpful. so in this way you will see that the different production, that is the alcohol production, is one of the basic application of industrial biotechnology. Then food production, biofuels are there. If you remember that the beer, this beer which is made up from the water starch source as barley. जो barley rice, या तो आप देख सकते हो कि barley powder होता है, तो starch in barley is converted to sugar by enzymes. enzymes की वजह से barley में से starch को sugar में convert करके उसे ferment किया जाता है. it is fermented and then the brewers yeast metabolic the sugar to produce carbon dioxide and alcohol. In this way the biotechnology is useful. Then you will see the simple, that is one more practical application of biotechnology in agricultural to improve the एनिमल हेल्थ. एनिमल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, उन्हें कोई बीमारियां ना हो, उसके लिए फॉर डिटेक्शन ऑफ डिसीज़, एनी डिसीज़ इफ़ एनिमल इज़ कैरिंग, सो इट इज़ हार्मफुल फॉर दैट. देन मोर न्यूट्रिशियस फीड, इन जानवरों के लिए अच्छा खाना होना चाहिए, उनका अच्छा चारा होना चाहिए. फॉर दैट न्यू एंड मोर इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स, इनके लिए और इनसे बनने वाले कई सारे इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स के लिए हेल्प हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का. एंड द इम्प्रूव ट्रीटमेंट्स फॉर डिसीजेज, नई नई तरह के जो डिसीजेज आजकल आ रहे हैं उनसे बचने के लिए कई सारे वैक्सीनेशन प्रोसेस भी किए जाते हैं, स्पेशली फॉर द एनिमल्स. In this way the biotechnology is helpful. The impact of biotechnology, not only this but you are wearing colorful clothes. आप देखते हो मार्केट में कितने सुंदर सुंदर कपड़े आजकल मिल रहे हैं. So this is nothing but the most of the time biotechnology's useful products. So polyester is a synthetic polymer fiber produced from fossil fuel and is used to make clothing, blanket, carpet and other fabrics. In this way the biotechnology is useful. Not only this but biochemicals may also used in process of personal care products भी बनाए जाते हैं. Then makeup things, I told you before, only so many things are made from such biotechnology. Then how it is helpful in food? What is food biotechnology? So in food biotechnology, every fruit, vegetable, grain, domestic animal we see today is the result of genetic modification. आजकल आप देख रहे हो कि कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एकदम फ्रेश और थोड़े साइज़ में बड़े दिखाई देते हैं, जैसे कि बनानाज, और यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुआवाज, और इवन यू कैन से द डिफरेंट वेजिटेबल्स nowadays you are able to see they are very green and very attractive. Why they are so green and attractive? Because of biotechnology. जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से बनाए गए हैं. नॉट ओनली दिस, बायोटेक्नोलॉजी रिफाइंस एंड एक्सटेंड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये इतना ही नहीं, न्यू प्लांट्स और एनिमल्स को भी बनाए देते हैं. इफ़ यू रिमेंबर द
फ्रूट्स, वी आर गेटिंग फ्रूट्स सीजनली। पहले फ्रूट्स सिर्फ सीज़न में आते थे, जैसे कि वाटरमेलन इन समर सीज़न, मैंगो इन समर सीज़न, और मस्क मेलन जैसे कि तरबूज, खरबूज। ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि सिर्फ सीज़न में आती थी, लेकिन आजकल ये हमें हर मौसम में मिलते हैं बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो इन दिस वे वेरियस स्पीसीज आर सेव्ड। नॉट ओनली दिस, बट बेटर टेस्टिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के टेस्ट में भी बदलाव आ चुका है। कई मीठी वेजिटेबल्स होती है, दे आर टू स्वीट एंड दे आर टू गुड फॉर attractive for looking and buying. So fruits and vegetables that retain their flavor and texture, कई दिनों तक इनका फ्लेवर और टेक्सचर खराब नहीं होता है, ये ऐसे ही रहते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, बट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और ऑयल विच एनहांस हेल्थ, जो हेल्थ के लिए भी केयरिंग है और ध्यान रखा जाता है। सो दिस इज हाउ द बायोटेक्नोलॉजी helpful. Then come towards this particular factory. ये देख रहे हो, this is a gas from biorefineries. So these are the biorefineries industries, can be combusted to produce heat and power. Heat and power electricity के लिए biorefineries use होते हैं। Methane can be directly injected in gas grid to heat homes and produce electricity. So in this way nowadays artificially with the help of methane gas the electricity can be produced. And not only this, but you will see the different fuels, that is the biofuels industries are there. कई सारे बायोफ्यूल के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आजकल आपको दिखाई देते हैं। सी दीज आर द नंबर ऑफ एंड ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज यू आर एबल टू सी। कितने सुंदर है ये इंडस्ट्रीज। एनर्जी कैन अल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्गी और बायोफ्यूल। कई तरह के प्लांट स्पीसीज से एनर्जी बनाई जाती है, बायोफ्यूल जिसे कहते हैं। अल्गी that is used as a photosynthesis to grow oil rich algae. So biotechnology can develop such different types of fuels. कितने सारे अलग अलग fuels, biofuels helpful होते हैं for the vehicles, for different processes, industrialization, for agricultural। कई तरह से हमें ये बायोफ्यूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी मेथड से। सो दिस इज़ हाउ द बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल। Then biotechnology can present significant opportunity to develop medicines. Medicines बनाने के लिए भी यूज़ होता है। Biotechnics used to develop new path to convert low cost feedstocks into high value. Low cost से high value और high value से low cost की तरह medicines और कई pharmaceutical companies के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और कई सारे नई medicines इससे बनाई जाती है। Not only this, but you will see it is helpful in gene therapy. Biotechnology and genes technology. Genes जो हमारे शरीर में, हमारे DNA में present होते हैं, genes. So this covers a broad area. This is the big achievement. इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। From stem cells, research and development. Already we have seen the stem cells के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। Gene technology is a part of modern biotechnology to give bacteria, plants and animals new properties. So how this is helpful, you know, this is the gene technology. In this technique it is the helpful for correcting defective genes that are responsible for disease. कई सारे defective genes हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि आप जानते हो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं और ऐसे क्रोमोसोम पेयर्स में कोई जीन्स में डिफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी में कोई प्रॉब्लम्स, डिसीजेज होती है। So these are can be modified and it can be changed. So there are different approaches, normal gene, abnormal genes and changes. These all occurs through the gene therapy. So in this gene therapy you will see children that by inserting genes from bacterium into plant or animal or closely related species, यानी जीन्स इंसर्ट भी किए जाते हैं बैक्टीरिया से लेकर प्लांट, एनिमल्स और एक दूसरे के रिलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सो द रोल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए
technology for human welfare. This is the most important part. So human life is greatly affected by three factors. इंसान की ज़िंदगी तीन factors पर affect होती है: food, health एंड एनवायरमेंट. सो ह्यूमन रिक्वायर सेफ फूड, इंसान को सेफ फूड चाहिए, एंड रीजनेबल रेट. एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेरियस प्रॉब्लम नाउअडेज. यू कैन सी कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है, जिसकी वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई कठिनाई आती है, एंड वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द हेल्थ, in the medical issues, or even you can say economical condition, or even you can say the war, or the differences between the countries, and the different you can say problems. So from that, the recombinant DNA technology is playing a vital role in improving health condition, developing new vaccines, medicines, new therapies, converting waste into biofuels, क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, कार्बन एंड अदर टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर नई चीज़ें बनती है. देन डिटेक्टिंग कंटामिनेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर की वजह से जो कंटामिनेशन होता है उससे हम सेफ रह सकते हैं. कई सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स वी कैन गेट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर्स. यू विल सी अलग अलग तरह के खूबसूरत फ्लावर्स आजकल आपको दिखाई देते हैं. नॉट ओनली दिस बट द बैक्टीरिया और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी आप देख सकते हो कि किस तरह से अ हेल्दी काउ एंड अ मिल्क गिविंग काउ, जो बहुत हेल्दी काउ है उसके जीन्स, और जो ज़्यादा मिल्क देती है ऐसी काउ, दो काउस के जीन्स मिलाकर उसे मॉडिफाई करके नई तरीके से ऐसे काउ बनाई जाती है, ऐसे गाय होती है या ऐसे भैंसे तैयार किए जाते हैं जो हेल्दी भी हो और ज़्यादा दूध दे. या फिर hen, you know that the chickens and the hen, so such hen, they are very healthy also, and they give many more eggs at a time in a year. साल में कई सारे अंडे देने वाली मुर्गियों को मॉडिफाई किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से. So these are the different you can say various therapies are also used for the cancer therapies or the different AIDS therapy, design and production of vaccines. अलग अलग तरह के vaccines बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की theories होती है. These all therapies are used by the biotechnology. So now these all, how it is benefits and risk. What are the benefits of biotechnology? Already we have seen, अभी तो हमने देखा कि कैसे ये हमारे जीवन में काम आते हैं, क्या क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी से. नाउ लेट्स हैव एन लुक ओवर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो पीपल हैव बीन मॉडिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बेटर टेस्टिंग. सो such people have been using all this. Today we know the method of genetic modification are used to introduce diverse beneficial characteristics. So better testing fruits और vegetables, अच्छे टेस्ट हो वेजिटेबल्स में, अच्छे फ्लेवर हो, ऐसे वाले वेजिटेबल्स, कई दिनों तक ये वेजिटेबल्स ख़राब ना हो, अच्छे रहे, और ये हमारी हेल्थ बेनिफिट्स बने. ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट्स मिलती है बायोटेक्नोलॉजी से. नॉट ओनली दिस बट thousands and thousands of products of this enzyme technology, fruits and vegetables that retain their flavor, or even you can say the plants resistance to virus, so less pesticides use and improve the timing of application. यानी कम पेस्टिसाइड्स यूज़ करके प्लांट्स को कई दिनों तक अच्छे से रखा जा सकता है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट वेरियस बेनिफिट्स. And the microorganisms have been used for thousands of years for making the products like different wine, beer, vinegar. These microorganisms are used for the source of enzymes करके भी इसका use किया जाता है. Not only this but you will see the different products of biotechnology. So many products are you able to see, कितने सारे products है biotechnology के, and this control the use of biological agents, for example microorganisms. So the products which are manufactured by recombinant DNA टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया recombinant DNA टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. antibiotics, vaccines, genetically modified organisms, GMO, and you can say transfer genetic plants, then beverages. कई सारे ड्रिंक्स हमें इससे मिलते हैं, कई सारे ड्रिंक्स हम इससे बना सकते हैं. So the plant resistant things we are getting.
Not only this, but the vaccines from animals to protect against disease otherwise not controllable. जो कंट्रोल नहीं होते डिसीज़, ऐसे डिसीज़ की वैक्सीन्स बनाई जाती है. देन कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड हाईली प्यूरिफाइड एंजाइम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग से हाईली एंजाइम्स बनाए जाते हैं. Biotechnology is also used to produce pharmaceuticals. Pharmaceuticals means different types of medicines. These medicines are useful against bacterial actions, viruses, and even they obtain from living organisms से ही बनाई जाती है. Vaccines from the weakened or dead microbes for इनोक्यूलेशन इन द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी. हमारे शरीर में ज़्यादा इम्यून पावर हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, फॉर दैट सच वैक्सीन्स आर मेड टू कीप आवर life healthy, such as human insulin for diabetes and medicine to treat numerous diseases. कई सारे डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है. नाउ next, genetically modified organism. What is this genetically modified organism? We have seen the organisms modified genetic material or organisms with foreign DNA. DNA genes को insert करके उन्हें modify करके नए तरीके से animals, bacteria, plants, flowers, vegetable, fruits बनाए जाते हैं. So this is called the genetically modified organism. Nowadays you can see the watermelon. पहले वाटरमेलन डार्क ग्रीन कलर के राउंड हुआ करते थे, लेकिन अभी आप देखते हो ओवल शेप होता है. येलो एंड ग्रीन पैचेस आर देयर, स्ट्रिप्स आर देयर. सो इस तरह से अलग अलग मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं. So this is how the different uses of biotechnology and their byproducts. So how does biotechnology help us understood? समझ में आया ना किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में हमें हेल्प करता है. देयर आर मोर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और कई सारे हैं, जितनी बात करें उतना कम है. इन द कमिंग ईयर्स मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल बी 3 कमर्शियल मार्केट में 3 चीज़ें पर ज़्यादा भर होगा, जानते हो? एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल. सो बायोटेक्नोलॉजी विल कवर all these 3 most important factors, that is environment, agriculture and medical. Now you know that some byproducts in past, पुराने ज़माने में चीज़ कैसे बनाया जाता था? फ्रॉम द एंजाइम्स रेनिन. रेनिन नामक एंजाइम्स फ्रॉम द काफ्स स्टमक. काव या तो काफ के स्टमक में से ये एंजाइम्स निकाल कर बनाया जाता था. बट नाउअडेज RDNA डिराइव्ड एंजाइम्स प्रिपरेशन. सो आजकल RDNA से एंजाइम्स से ये बनाया जाता है, दैट इज़ काइमोसिन्स इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ cheese, and this product of biotechnology replace the more expensive and variable enzyme. So बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेनिन जो था, उससे ये बायोटेक्नोलॉजिकल चीज़ थोड़ा कम होता है. and they obtained from animal sources only. So several plant products are also used. You know that various plant products are currently grown and sold. कई सारे अलग अलग प्लांट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. इतना ही नहीं, ऐसे अभी कहा गया है, एक रिसर्च में देखा गया है कि हाइड्राजिया जो प्लांट है, द नेक्स्ट हाइड्रेंजिया यू ग्रो कुड लिटरली दैट सेव योर लाइफ टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव. एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं. द प्लांट शोज द साइन ऑफ एक्सप्लोजिव. रिएक्शन ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स. अगर इस प्लांट के आसपास से कोई एक्सप्लोजिव बॉम्ब या कुछ लेकर गुजरता है तो ये प्लांट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं. दे शो द चेंज इन द कलर ऑफ द प्लांट. वाइटिश इन कलर, लीफ कलर में चेंज हो जाते हैं. एंड इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल, उस एक्सप्लोजिव में कितना हाई केमिकल यूज़ किया गया है, उससे ये प्लांट में इफ़ेक्ट होकर पता चलता है. सो ग्रीन biotechnology offers a solution to decrease greenhouse gases and it helps in climate change. So climate change के लिए भी ये यूज़ किया जाता है. In this way the biotechnology is useful in various processes.
Not only this, but you will see the vaccine designed and production, different types of vaccines are designed and it has been ready to supply of antibiotics, एंटीबॉडीज़ टू डिफेंड इट्सल्फ, यानी कोई भी चीज़ से, बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ वहाँ पे यूज़ की जाती है. योर बॉडी हैज़ टू रेडी सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज़ टू डिफेंड इट्सल्फ. सो दिस इज़ हाउ the treatment is there. And you know that the most important in future, जॉर्ज चर्च, ये जो जॉर्ज चर्च है, क्या कहा है इन्होंने, वो सोचते हैं कि एवरीथिंग विल बी बेटर बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हर चीज़ बेहतर हो जाएगी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. वाई? बिकॉज इफ़ वी टेक सैटेलाइट टाइप इमेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, the impact of biotechnology would be less. The majority of food we eat come from biotechnology only. And if you have any medical problem, अगर आपकी लाइफ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो. You will able to customize treatment based on your specific DNA pattern. Even though you will see this girl, and here they have shown that is the 12-year girl and her parents, she is suffering from the diseases and she was treated by leukemia से इसका ट्रीटमेंट किया गया बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से. नॉट ओनली दिस, बट व्हेन यू fill up your car, you won't be driving because of कंटिन्यूस सप्लाई. आप कभी भी कार, अगर आप कंटिन्यूस चला रहे हैं और कहीं बीच में आपकी कार फ्यूल ख़त्म होने की वजह से बंद पड़ गई, तो अब ऐसे प्रोसेस नहीं हो सकती. भाई, बिकॉज ऑफ फ्यूल विल कम फ्रॉम माइक्रोब्स. हो सकता है माइक्रोब्स की वजह से फ्यूल बन जाए और वो कंटिन्यूस आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्यूल, बायोफ्यूल की तैयारी में वर्ल्ड लगा हुआ है. सो व्हेन यू विजिट टू 200 मेनी एनिमल्स, or when you visit to zoo, you will see many animals will no longer be extinct. कई बार आप जाओगे, zoo जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, तो हो सकता है कई स्पीसीज़ अब एंडेंजर ना हो. बहुत सारे एनिमल्स हम बचा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. एंड इन दिस वे द एनिमल्स विच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी सेव्ड एंड दे कैन बी फॉर्म्ड, अलग अलग तरीके से नए बना सकते हैं. इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है. इन दिस वे द बायोटेक्नोलॉजी इज़ रियली हेल्पफुल इन आवर लाइफ एंड दिस इज़ हाउ द बायोटेक्नोलॉजी helps us. I hope you like this part. If you like, please visit to Tasneem's Vidyan Shastra and like there and subscribe my channel. Till then, Jai Hind.